आपके हाथ से दूध गिर गया, बोलो गिर गया, गरम था, देखा नहीं, छूट गया, जब ले रही थी तो उसने बुलाया, इसकी गलती है। आदम को प्रभु ने कहा तूने फल खाया, बोलता है तूने जो पत्नी दी थी, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दी थी। इसको कहते हैं 45% तेरा दोष, 45% इस स्त्री का, 10% मेरी भी गलती है। प्रभु ने उसको 2 बॉक्स बना के दिए थे, यस और नो के। तूने पाप किया, यस या नो, एक पे टिक कर। उसने कुछ भी नहीं किया, नीचे से लिखा आई डिड इट। है ना, हम लोग करते हैं ना ऐसा, एक ही लाइन में 2 ब्लेम्स। तूने जो पत्नी थी उसने फल खिलाया, एक लाइन में 2 दोषी। और हमारे हाथ से कुछ हो जाए, आपने पैसे दिए थे, मैंने उसको दिए, उसने उसको दे दिए, मुझे कुछ नहीं मिला, एक लाइन में 3। कभी कभी तो पूरी कलीसिया पे दोष, इनकी कलीसिया है ही ऐसी, एक लाइन में 500। आज अवेयरनेस की नीड है। प्रभु हमारे साथ ही है, वो कहां भी नहीं गए, वाचा है उसकी हमारे साथ। वो कभी हमें न छोड़ेगा, न वो कभी हमें त्यागेगा। ये ब्लड से बात सील है। लेकिन आज हमें भी सीखना है हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं। क्या हम स्टार्ट करें? कितने लोग तैयार हैं? चलिए हम सब खोलेंगे पुराना नियम। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ प्रॉफिट जर्माया। आज हम खोलेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 6 अध्याय। हम सब खोलेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 6 अध्याय। और भैया आप लगाइए 6 का 16 वचन। यिर्मयाह 6 अध्याय उसका 16 वचन। यहोवा यह भी कहता है, एक सेकेंड, परमेश्वर यह भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। ओह, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी के दिनों में मोस्ट ऑफ इज़राइल ने परमेश्वर को त्याग दिया था। आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो 2 कैटेगरियों में है। एक है अविश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के बाद उसे रिजेक्ट कर चुके हैं। और कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं पर जीवन शैली सेम है, लाइफस्टाइल इज सेम। एक होते हैं अविश्वासी, जिन्होंने बिल्कुल जीसस को एक्सेप्ट नहीं किया जबकि वो जानते हैं कि वो खुदा है। और हमारी बाइबल ये भी कहती है क्रोध इन पर ही रहेगा। जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु जो विश्वास न करे उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लेकिन हम जितने भी लोग ये विश्वास करते हैं कि हां यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। हो सकता है आपका ये फेथ है, आप वापस अपने ओल्ड थिंग्स में नहीं गए हो, पर लाइफस्टाइल इज सेम। जीवन वही है, मन बदला है, सॉरी खुदा बदला है, मन वही है। यिर्मयाह नबी के दिनों में एक ऐसा क्राउड इज़राइल में रह रहा था
जिन्होंने ये नहीं स्वीकारा था कि खुदा नहीं है, पर वो उसके मार्गों पे नहीं चलते थे। आप जानते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं विश्वास करता हूं, ये काफी नहीं है, बिलीव मी, दुष्ट आत्मा भी बिलीव करती हैं। अभी मैं आपको कहूंगा कि यीशु मसीह प्रभु है, तो आप कहोगे हाँ है ना। आप किसी दुष्ट आत्मा के सामने बोल के देखो, थर थर आएंगे। आपसे ज्यादा डर उनमें, डरते हैं वो। उनको, उसको भी पता है मालिक का नाम है, उनको भी पता है यही नाम है जिस जो हमारा न्याय करेगा। यीशु से कितना डरते थे। यीशु तो कभी कभी खाली खड़ा रहता था, खुद आके कहते थे क्यों आया है? हम जानते हैं तू जजमेंट डे पे हमें मारेगा, अभी क्यों आया है तू? व्हाट अ स्टेटमेंट। समय से पहले हमारा न्याय मत कर। याद है दुष्ट आत्मा ऐसे बोलती थी। एक दुष्ट आत्मा ने तो पता है क्या कहा, हम जानती है तू कौन है। हम ही नहीं जानते, वो जानती है। वो जानती थी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये आपको जानती कैसे हैं? मैंने ही धक्का दिया था इनको ऊपर से। दे नो मी। ऊपर से किसने गिराया था इन्हें? मैंने। इसलिए कहती हैं मैं जानती हूं। सब जानती हैं उसको, बड़ी कंफर्टेबल रहती है हर जगह ही। इधर लाके देखो, पता नहीं क्या होता है इनको, क्योंकि उनको पता है ये जो नाम ले रहे हैं ना, ये आलतू फालतू नाम नहीं है, ये स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक का नाम है। ओह, जीसस बी द प्रेज। मैं एक चर्च में गया था। ये चर्च यूपी में थी, और जब मैं वहां पर गया, बिलीव मी, मेरे पीछे एक आंटी बैठी थी और आगे एक चेयर थी, मुझे वहां पर बैठने के लिए प्लेस मिली थी। और जैसे मैं आया तो वर्शिप स्टार्ट हुई, मैं भी खड़ा हो गया। एक गीत चल रहा था जिसमें जीसस नाम बहुत था, और मैं गा रहा था, गा रहा था, गा रहा था, गा रहा था। और मैं ये फील कर रहा था कि यहां पर मेरे पीछे कोई है जो चिल्ला रहा है, लेकिन दबी हुई आवाज में। मेरी पीछे वाली आंटी का हालत खराब हो गया था। 2 मिनट के बाद जो उसने डांस किया, आंटी ने पूरा, मतलब चर्च डिस्टर्ब हो गई पूरी, किसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु तेरे नाम में इतनी ताकत है, तू आएगा, इनकी हालत क्या होगी? आप सोचो, आप सोचो, यू नो, हम लोग पहले कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखते थे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे। आप सोचो, एक जगह पे एक बिलीवर को बिठा देते हैं, एक तरफ डेविल को बिठा देते हैं। हे विश्वासी, हाँ, क्या तू बिलीव करता है यीशु मसीह प्रभु है? आई डू, मैं करता हूं। शैतान तू? ओके। क्या तू विश्वास करता है वो क्रूस पे मरा? यस। तू? मैं तो उधर ही था, मैंने तो आंखों से देखा था। ओके। क्या तू विश्वास करता है वो जल्दी लेने के लिए आने वाला है? हाँ। तू? 100%। यार तुम दोनों का फेथ सेम है, फिर तू विश्वासी, ये डेविल क्यों है? क्योंकि डेविल इसलिए डेविल है क्योंकि उसकी मर्जी परमेश्वर के अंडर नहीं है, उसकी इच्छा परमेश्वर के खिलाफ है, भले उसका फेथ सेम है। इसलिए यीशु जब लोगों से कहता है ना मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो ये नहीं कहता है तुमने विश्वास नहीं किया, वो कहता है तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चले। हैव यू नोटिस्ड? He never said, उसने किसी से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुम बिलीव नहीं करते थे। वो जानता था सब बिलीव करते थे। उसने क्या कहा? हे प्रभु कहने वाला हर कोई उसके राज्य में नहीं आएगा। अगर मतलब कोई हे प्रभु कह रहा है, मतलब वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, क्योंकि विदाउट पवित्र आत्मा प्रभु कहना पॉसिबल ही नहीं। क्या अंतर है डेविल में और बिलीवर्स में, जबकि दोनों का फेथ सेम है, दोनों बाइबल पे बिलीव करते हैं? क्योंकि शैतान ने ठान लिया है
भले ही ये परमेश्वर है पर मैं इसके खिलाफ ही रहूंगा।